नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए ही ईरान अपने परमाणु ख्वाब को अब त्याग दे, लेकिन अब इतने करीब आकर ईरान का परमाणु बम बनाने का मकसद से पीछे हटना अब आसान नहीं है, क्योंकि ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। यही वजह है कि अमेरिका बातचीत के बीच ही धमकी भी दे रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बातचीत के नाकाम रहने की सूरत में मिलिट्री अटैक का संकेत दिया है। हेग्सेथ ने कहा है कि हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं और इसके लिए कूटनीति का इस्तेमाल हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम रही तो फिर आर्मी बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हेग्सेथ से पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ओमान में बातचीत नाकाम रही तो इजरायल के साथ मिलकर तेहरान पर मिलिट्री अटैक पॉसिबल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेग्सेथ ने ओमान में ईरान के साथ हुई शुरुआती बातचीत को पॉजिटिव और एक अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन हम बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। मैं कहूँगा कि मिलिट्री एक्शन करना हम नहीं चाहते, लेकिन ईरान के हाथों में न्यूक्लियर बॉम्ब आने से रोकना बेहद ज़रूरी है और ये भी किया जा सकता है। इस बातचीत के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि ईरान के मामले में जल्द ही फैसला लेने की उम्मीद है। उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि हम ईरान पर बहुत जल्द फैसला लेंगे। दरअसल ट्रंप ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत उस पर कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं और इसी के तहत खाड़ी के इलाके में अमेरिका ने अपनी जोरदार फौजी तैनाती कर रखी है। वैसे तो इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, कतर जैसे देश शामिल हैं, लेकिन अब अमेरिका ने वहां पर एडिशनल फोर्स भी भेजी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो मिलिट्री तैनाती शुरू की है वो सिर्फ एक सामान्य डिफेंस स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। अमेरिका ने ईरान की ओर घेरा बनाना शुरू कर दिया है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका अब इस पूरे मसले को हल्के में नहीं ले रहा है। अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को लेकर फुल कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट कैरियर और साइप्रस से लेकर इजराइल तक जिस तरह से मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बनाकर अमेरिका वहां पर आगे बढ़ रहा है, वो साफ साफ शब्दों में बताता है कि अमेरिका अब सिर्फ धमकी देने के मूड में नहीं है। हो सकता है जंग हो भी जाए या ईरान इस मैक्सिमम प्रेशर में आकर झुक भी जाए। अमेरिका ने ईरान से बातचीत से पहले ही इस पूरे इलाके में बड़ी फोर्स को तैनात किया है। इससे आशंका बनती है कि बातचीत फेल हुई तो फिर जंग हो भी सकती है। अमेरिका ने हिंद महासागर में जो डिएगो गार्सिया द्वीप है वहां B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स के 6 यूनिट तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा इजराइल की डिफेंस के लिए 3rd एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल तैनात किया है। और इतना सब करने के बाद अब अमेरिका ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक USS कार्ल विल्सन मिडिल ईस्ट के करीब पहुंच चुका है, जिसमें 90 फाइटर जेट्स और 6000 से ज़्यादा आर्मर्ड पर्सनल वहां पर उसमें शामिल है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से जो पता चला है उसके मुताबिक कार्ल विल्सन को मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से वो हिंद महासागर में उसने एंट्री की है और अब वो और भी आगे बढ़ चुका है। ये USS हैरी ट्रूमैन जो पहले ही वहां पर एक विमान वाहक पोत वहां मौजूद है उसको ज्वाइन करेगा। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में 90 फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा है जिसमें लगभग 6000 कर्मचारी एक एयरक्राफ्ट कैरियर में सवार होते हैं और इसके अलावा उसके सहयोगी लड़ाकू जहाज भी वहां पर मौजूद होते हैं। अमेरिकी मिलिट्री सूत्रों के मुताबिक इजराइल और ग्रीस के साथ भी अमेरिका लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहा है। अमेरिका ने इस इलाके में 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, जो कि ईरान की ओर से होने वाले मिसाइल हमलों को नाकाम कर सकता है। इस सब इंतजाम के साथ ही अमेरिका ये भी प्लान कर रहा है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की लीडरशिप वो खुद नहीं करेगा बल्कि इजराइल करेगा। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान भी दिया। और इजराइल जो कि लंबे समय से ईरान के साथ जंग करना चाहता भी, लेकिन इजराइल अकेले ईरान के साथ नहीं भिड़ सकता है और इसीलिए वो अमेरिका की मदद चाहता है। जो बाइडन इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए राजी होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को रोकने के लिए वहां इतनी बड़ी फौजी तैनाती की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान कोई इतना कमजोर मुल्क हो जिसे अमेरिका और इजराइल आसानी से हरा दें। ईरान के पास भी अपनी मिसाइलें और ड्रोन्स के बड़े जखीरे हैं। रूस और चीन जैसे 2 पावरफुल देश उसके दोस्त हैं और हूती हिजबुल्ला जैसे खतरनाक मिलिशिया इस इलाके में हैं, जो कमजोर भले ही हो गए हों लेकिन अब भी उनमें काफी दम बाकी है। तो अब देखना ये होगा कि अमेरिका और ईरान की दोबारा शुरू होने वाली बातचीत इस तनाव को कम कर पाती है या और ज्यादा बढ़ाती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।